धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। खो खो गुण में खो सको, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। ये पूरा का पूरा सार जिनवाणी का गुरुदेव ने एक दोहे में रख दिया। यह संसारी प्राणी अनादिकाल से इस तन को धोता आ रहा है और आज तक वह शुद्ध नहीं हो पाया। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि धो मन को धो सको, अपने इस मन को धो, इस मन को स्नान कराओ। जिसका मन धुलता चला जाता है उसका चेतन पवित्र होता चला जाता है। मन को धोएं कैसे? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, सत विचारों के माध्यम से हमारा मन का जो मैल है वह धुलता चला जाता है। जिस मन में सुपर कल्याण की भावना निहित रहती है उसका मन हमेशा धुलता रहता है। और ये वचन जिसके परोपकार के लिए निकलते हैं या देव शास्त्र गुरु के गुणगान के लिए निकलते हैं, समीचीन उपदेश देने के लिए जिसके वचन निकलते हैं, उसकी आत्मा निरंतर पवित्र होती चली जाती है। जैसे अभी यारिका ने कहा कि जयकारा आप जोर से लगाइए। एक बार भी अगर आप देव शास्त्र गुरु का जयकारा बोलते हैं, इस एक बार के जयकारे में आप अपने भीतर ऐसा पुण्य का संचय कर लेते हैं कि जब यह पुण्य का उदय में आएगा तब पूरा का पूरा नगर आपकी जय जयकार कर रहा होगा। एक बार का जयकारा इतना भर देता है। ऐसी इस महिमा है देव शास्त्र गुरु की। तो सद विचारों के माध्यम से, सत वचनों के माध्यम से, सत्कार्यों के माध्यम से अपने मन को धोते रहना चाहिए। दान और पूजा इस श्रावक का मुख्य धर्म माना गया है और दान और पूजा में लगा हुआ ये श्रावक अपने मन को धोता रहता है। और यहाँ भी बात बार बार कान में आ रही थी कि यहाँ पर आवास दान नहीं है। तो मन में फिर विचार बना लिया कि क्या करें, ये यहाँ के लोग अभी बहुत सारा दान दे चुके हैं, जितने बैठे हैं महाराज इतने 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 सब कुछ देना ही है। लेकिन हमें विश्वास होता है कि जब भी गुरुदेव के आशीर्वाद से अगर मुनिराज के मुख से जो बात निकल जाती है तो आप लोग भी फिर पीछे इतना थोड़ा और है, थोड़ा और सही, लेकिन हम गुरुओं के सच्चे भक्त हैं, उनकी वाणी को खाली जाने नहीं देंगे। आप विचार कर सकते हैं कि हम जो भी दान कर रहे हैं इनसे भी बढ़कर के कोई दान
कर सकता है, हमसे भी बहुत आगे निकल सकता है और हमारे नाम तो इन पटियों पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो काम कर गए और नाम उनका शास्त्रों में लिखा गया और आप पढ़ते रहते हैं कि एक आवास दान किसने किया। दो मुनिराज हैं और गुफा में बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन हैं और एक सिंह मनुष्य की गंध पा करके और उसी ओर चला आ रहा है। और वहीं पर एक और प्राणी बैठा हुआ है पास में। वो कौन है? सूकर है, जंगली सूकर है, जो मुनियों के ऊपर श्रद्धा रखने वाला है। मुनियों से व्रत भी उसने धारण किए हैं। ऐसा वह सूकर है। नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उसने व्रतों के माध्यम से अपने आप को, अपने मन को कैसे धोया है, आपको आज सामने रखने जा रहे हैं। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कि एक सिंह इस गुफा में इसी ओर आ रहा है और इसके भाव ठीक नहीं है और मुनिराजों की रक्षा मुझे करना है। इस गुफा में मुनिराज बैठे हुए हैं और वह सिंह के सामने खड़ा हो गया डट करके और कहता है, मेरे होते हुए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सिंह के लिए एक ललकार मार दी। किसने? सूकर ने। और दोनों का ऐसा घमासान युद्ध हुआ। पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो एक सहायक वाचन नाम की पुस्तक चलती थी। उसमें शायद एक शेर और सुअर की ऐसी ही धुंध, एक गाय की भी परीक्षा आती थी उस समय, कि गाय की परीक्षा हुई थी और गाय पास हो गई थी। और एक सुअर और सिंह का द्वंद्व युद्ध हुआ था, वो भी कथा पड़ी थी। लेकिन जब जैसे ही धर्म से जुड़े तो धर्म शास्त्रों में भी आवास दान में सूकर का नाम आ गया। और ऐसा द्वंद्व युद्ध हुआ कि सिंह को उसने पछाड़ दिया और सिंह ने सूकर को पछाड़ दिया। अंतिम लड़ाई हुई और अंतिम लड़ाई में दोनों चित्त हो गए। सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया और सूकर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया और दोनों दिगंबर मुनिराजों की रक्षा हो गई। अपनी जान देकर के सूकर ने आवास दान दिया है। सुन रहे हो सागर वालों? बहुत बड़े बड़े दान आप लोग करते हो, आपसे भी आगे पशु निकल जाते हैं और जान देती। कहा है, धर्म कहता है, एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख। धर्म क्या कहता है? एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। एक बार मेरे द्वार पर आकर के तो देख, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरा जिनालय बनाकर तो देख, तेरे लिए स्वर्गों के महल ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में विराजमान ना कर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए त्याग दान करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। एक बार
ऐसे धर्म आयतनों का आप निर्माण करके तो देखो, दुनिया में आपको अपने मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके चरणों में ये सहज ही मिलेगा। तीर्थंकर की महिमा देखो कि अभी गर्भ में आने के पूर्व ही 6 माह पूर्व से अयोध्या नगरी की रचना कौन कर रहे हैं? देवलोक कर रहे हैं। 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि होने लगी। ये सब धर्म की महिमा है। एक बार धर्म कहता है, एक बार मेरे लिए मरकर तो देख, तेरे लिए अजर अमर ना बना दूं तो कहना। अब आप लोग दान तो कर रहे हो, एक बार धर्म के लिए मरना भी है। ऐसा दान करना है, धर्माय तनु विमोचन। धर्माय, धर्म के लिए शरीर का त्याग कर देना, उसी के लिए साधिका आश्रम के लिए आप लोगों के लिए आचार्य ने आशीर्वाद दिया है। एक बार धन के लिए, धर्म के लिए इस तन को भी अंत में समाधि मरण के साथ यहां से आपको जाना है। आपका पूरा का पूरा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। सम्मान कभी अपने जीवन में चाहना नहीं। कहते हैं सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जिसके पास गुण आ जाते हैं, वह गुण ही अपने आप में दुनिया में सबको सम्मानित, सबके द्वारा सम्मानित करा देते हैं। ऐसे इन गुणों को अपने अंदर उजागर करते चले जाओ। देव लोग भी प्रशंसा करते हैं जब इस कली काल में ऐसे अतिशयकारी कार्य आप करते चले जा रहे हैं। इस कली काल में देव लोग जिनालय आदि का निर्माण नहीं करते, ये सब आप लोगों के लिए ही सौंपा गया है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो ऐसे जिनालयों का निर्माण करता है वह जिन शासन को स्थापित करता है, ऐसा रत्नमाला ग्रंथ में आया है। आपने पूरे जिन शासन को स्थापित करने की आपने इस प्रकार का ये कार्य किया है, चाहे वह जिनालय हो, चाहे वह जिनबिंब हो, चाहे इस प्रकार के आवास आदि हो। आचार्य भगवंत एक बार कोनी जी में विराजमान थे। ठंडी बहुत तेज ठंड थी, शीत लहर चल रही थी और वहाँ पर पुराने चूने के ऐसे आवास बने हुए थे। आचार्य भगवंत वहाँ पर विराजमान थे और पूरा का पूरा संग स्वाध्याय कर रहा था और बाहर ऐसी शीत लहर चल रही थी और अंदर कैसा था? एसी था। एसी जानते हैं आप लोग? सिर्फ ठंडे को ही एसी कहा जाता है? नहीं, वातानुकूल होना चाहिए। गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म होना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही है। तब आचार्य भगवंत के मुख से निकला कि देखो कैसा वो भव्य श्रावक होगा जिसने ये आवास बनाया, कितना बड़ा संग निराकुल होकर के स्वाध्याय कर रहा है। आप लोग एक कमरा दे देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आचार्य भगवंत आकर के एक सामायिक कर गए तो क्या तर गए आप लोग। बहुत ये जिनेंद्र भगवान का धर्म ऐसा है, थोड़ा सा भी जो कर देता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें तो आपके अंदर की भावनाएं किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, वो भावनाएं आपको पार करा देती हैं। इसलिए शुकर का दृष्टांत आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने आवास दान में दिया कि अपनी जान दे करके भी उसने आवास दान दिया। जान की क्या कोई कीमत होती है?
किसी से कहें भाई अपनी जान दे दो, ये लो 50 करोड़ रुपए, उसकी कोई कीमत नहीं। जीवन का मूल्य कोई आंक नहीं सकता, अमूल्य होता है। ऐसा अमूल्य जीवन भी अगर धर्म के लिए समर्पित कर दिया तो वह सूकर कहाँ गया? देवों में जाके, रिद्धिधारी देवों में जाके उत्पन्न हो गया, अमर बन गया। अमर माने देव हो गया। और सिंह ने परिणाम कैसे बनाए थे? मुनिराज के भक्षण करने के परिणाम बनाए थे। वह नरकों में चला गया। दोनों का युद्ध हुआ। दोनों, अगर कोई आकर के देखेगा उनके परिणामों को, और दोनों के परिणाम बिल्कुल ऐसे हैं, छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे क्रोध के परिणाम हैं। लेकिन एक की लेस्या क्रोध करके भी शुभ है और एक की महा अशुभ है। ऐसे आ गया। तो धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, और खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। खोना है तो गुणों में खो जाओ, यानी ऐसे जो गुणवान हैं उन गुणवानों की भक्ति करने में तत्पर हो जाओ, अथवा अपने अंदर ही इस प्रकार के गुण प्रकट कर दो जिससे हमारा यह तन भी पवित्र हो जाए। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र थे। स्वभाव से यह शरीर अपवित्र है, लेकिन अगर इस शरीर में रत्नात्रय आ जाता है तो सब लोग चरण रज लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसा पवित्र बनाना है तो गुणों में खो, धन में खोना व्यर्थ। धन में अगर खो गए तो पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और दुर्गति में चले गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस दोहे को आप याद रखेंगे और एक छोटी सी ये सूकर की कथा याद रखेंगे, और भावना भाव कि जितना हो सके, कई लोगों के लिए तो मिलता ही नहीं, आप लोगों के लिए मिल रहा है, तो इस अवसर का लाभ उठा लो। बहुत जल्दी यहाँ आवास दान अच्छे से अच्छे तैयार हो, जहाँ पर मुनिराज आकर के साधना करें और आप लोगों के लिए उनका सानिध्य मिले। ये बहुत दुर्लभ सानिध्य होता है। समय बहुत हो गया। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की